नमस्कार दर्शक बंधु ज्ञान विज्ञान आज नुआ अध्याय को आप समस्त को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मु विक्रम। दर्शक बंधु आपण मैंने जानती आम दैनंदिन जीवन में आम एमती अनेक वस्तु को व्यवहार कर व्यवहार उपयोगी न होता है बाहर फोपाड़ी दे था अदरकारी भाव वर्ज्य वस्तु भाव बाहर फोपाड़ी दे था से रोसई घर हो कृषि क्षेत्र हो कि शिल्प प्रत्येक क्षेत्र में प्रति मुहूर्त किसी ना किसी जिनस को आम बाहर फोपाड़ुचे। तो दर्शक बंधु यह कठिन हो पारे तरल हो पारे कि गैसीय हो पारे। आम जो कठिन वर्ज्यवस्तु कथा चिंता करवा जमती कि विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थ तार पैकेजिंग प्लास्टिक पॉलिथिन विभिन्न प्रकार स्मार्ट जिनस स्मार्ट एप्लायंस जमती कि बैटेरी चार्जर विभिन्न प्रकार फ्रिज वाशिंग मशीन आर विभिन्न प्रकार अपरेटर्स को आम बाहर फोपाड़ी दे था। तेज देखा ये सब जिनस बाहर विघटन हो न था किंतु यार गोटे बड़ कुप्रभाव परिवेश उपर पड़ी था। तेणु यह सबु वर्तमान स्थिति रे वर्तमान परिवेश एत बड़ समस्या साजिश जहाँ समस्त गोटे गोटे बड़ चिंतार कारण पलटि। तेज दर्शक बंधु या केमी मैनेजमेंट करवा जदि आम कठिन वर्ज्य वस्तु को मैनेजमेंट कथा चिंता करवा अनेक प्रकार सरकारी बेसरकारी क्षेत्र में कार्यकारी विभिन्न प्रकार वैज्ञानिक मैंने चिंता चलती केमी समाधान करेंगे। तेज दर्शक बंधु यार परिचालना केमी करवा आज टॉपिक आम रखीचे कठिन वर्ज्य वस्तुर परिचालना। ए विषय में अधिक आलोचना करबा आम सहित अच्छा डॉक्टर रवि नारायण सेठी एसोसिएट प्रोफेसर आईजीआईटी सारंग। सर नमस्कार। सर आम गोटे भल टॉपिक रखीचे जमी कठिन वर्ज्य वस्तु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट केमती परिचालना करबा। तमाम जदि वर्ज्य वस्तु कथा चिंता करबा प्रकृत में जो वर्ज्य वस्तु कहले आम कोडा को आम कहबा वर्ज्य वस्तु माने आम मनीष ही यूज करे। तेणु आम दैनंदिन जीवन में जहाँ भी यूज करूँ यूज कला जहाँ फोपाड़ी दिए कि सब वस्तु किसी यूजफुल लाइफ अच्छी कि समय अच्छे आम यूज कर यूज कला जो आम व्यवहार कला फोपाड़ी देव ताकू ही वर्ज्य वस्तु कहुए। यदि आम म्यूनिसिपालिटी जो देखा आवर्जना कहवा जो इंडस्ट्रियल देखा वर्ज्य वस्तु कहवा कि आपंकर केमिकल देखिले केमिकल प्लांट निर्गत केमिकल गोटे केमिकल वर्ज्य वस्तु कि पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो वर्ज्य वस्तु यूरानियम फ्यूजन है तेणु वर्ज्य वस्तु है जहाँ मनुष्य द्वारा उपयोगी है बाहर अनुपयोगी जहाँ फोपाड़ी दि जाए ताकू कह जाए वर्ज्य वस्तु। वर्ज्य वस्तु वस्तुर वर्ज्य कला उपयोगी नुह से बर्तमान आम आज टॉपिक रखीचे कठिन वर्ज्य वस्तु आम जमी जानी तरल पदार्थ हो पारे गैसीय हो पारे कठिन हो पारे। कठिन कथा जो चिंता करें ग्रामांचल कथा चिंता करवा और सहरांचल दुईटा भितर पार्थक्य रोचे तेज आम जदि ग्रामांचल और सहरांचल जो कंपेयर करवा को प्रकार वेस्टेज बा सॉलिड वेस्टेज देखा मिले। देखो सहरांचल बहुत गुड़े लोक संख्या बहुत अधिका और लोक बहुत यूज भी अच्छी बहुत गुड़े व्यवहार भी बहुत गुड़े सहरांचल लोक बहुत व्यवहार बहुत जिनस करते सेमती सहरांचल शिल्प भी बहुत अच्छी विभिन्न शिल्प रिलेटेड संस्था भी बहुत अच्छी वाणिज्य जिनस अच्छी तेणु बहुत गुड़े जिनस जो आसी जाए वर्ज्य वस्तु परिमाण भी वृद्धि होती कि ग्रामांचल जहाँ वर्ज्य वस्तु कृषि भित्तिक वर्ज्य वस्तु तेणु कृषि भित्तिक वर्ज्य वस्तु जैविक तेणु ताको आम रियूज करें कि सहरांचल वर्ज्य वस्तुर परिचालना दरकार। तेणु कारण से बहुत गुड़े वर्ज्य वस्तु बाहर यूज करने कौन टेक्नोलोजी न था तेणु आम परिचालना कर कहते सहर वर्ज्य वस्तु और ग्रामांचल वर्ज्य वस्तु बहुत फरक सहरांचल मुख्यतः कठिन वस्तु आसे और शिल्परू कठिन वस्तु तरल वस्तु भी आसे आ गैस भी गोटे वर्ज्य वस्तु जोटा कि आप एयर पॉल्यूशन कह सर मुझे जानापी चाहिए एक्चुअली ये कठिन वर्ज्य वस्तुता कौन आम जब यार वर्गीकरण करवा कैटेगोराइज करवा विभिन्न प्रकार कैटेगोरीज कौन कौन वर्गीकरण रही। देखो आम प्रथम वर्गीकरण आम करा जे से उत्स कौटू से वस्तु आसूचे से अनुसार वर्गीकरण प्रथम है आम घर जो घरे भाव यूज कर घरेकरण उपकरण नेक्स्ट शिल्पर जो आसूसी शिल्प इंडस्ट्री जो जमीक फ्लाश कराऊँच धुआ हो स्क्राप आस शिल्प रिलेटेड आस नेक्स्ट व्यवसाय प्रतिष्ठान माने जो जगह शिल्पर जिनस यूज करके जो फोकड़ा होगा नेक्स्ट है शिल्प रिलेटेड जिनस तेणु चारि प्रकार वर्गीकरण है उत्स आउ गोटे प्रकार आम वर्गीकरण कर विषाक्त विषाक्त कि विषाक्त नुह तेणु विषाक्त नुह कि जोटा कि रेडियो एक्टिव अच्छी रेडियो एक्टिव मैंने जोटा कि बहुत लंग टर्म में बहुत इफेक्ट करे
किंबा जो डिग्रेडेटेड हुएनि एटा गोटे वर्गीकरण पूरा नेक्स्ट है को टाइप वस्तु अच्छी जमी वस्तु माने कौन ना रासायनिक पदार्थ ना कठिन वस्तु ना काच ना प्लास्टिक तेणु यही सब वर्गीकरण हेले ही आम परिचालन विषय किसी भाई पार तेणु वर्गीकरण है आम को पर्टिकुलर स्थान को प्रकार आम तार उत्स कौन को प्रकार पदार्थ पाउछु आटा कोठु आसुची से तीन टा ही आम जो जाना ताहले आम परिचालना विषय भाई पार साधारण छोटे मोटे जिन रोसई घर आम बाहर फोपाड़ी दौचे कृषि क्षेत्र किसी जिन विघटन हो जाऊँगी किंतु वर्तमान स्मार्ट जुगे आम बहुत स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट अप्लायंस व्यवहार करछे बाहर फोपाड़ी दौचे तेज आम जानवा चाहिए प्रकृत में जो आवर्जना गदार जो स्मार्ट रही स्मार्ट जो वर्ज्य वस्तु रही से गुड़ा कौन कौ प्रकार स्मार्ट वर्ज्य वस्तु रही देखो बर्तमान स्थिति रे आमे खाली रोषेई जिनस कि जो जैविक जिनस यूज करूँ आउ किसी शिल्प भित्तिक जिनस भी यूज कर जो द्वारा कि आम जहाँकि दैनंदिन जीवन में गोटे उपकरण भाव में आम यूज करमती मोबाइल फोन कहतु टेलीविजन कहतु कि आपणकर कंप्यूटर कहतु ए जाक आम दैनंदिन निहाती यूज करुँ से जाक जो आम जो यूज कला लाइफ साइंस सला फोपाड़ी दौचु यहाँ गोटे बर्तमान परिवेश मुख्य कारण जहाँ मैंने आमर खाइबा छड़ा आउ जो दैनंदिन यूज कर प्लास्टिक बेस्ड जिनस कि मेटाल बेस्ड जिनस धातु बेस्ड जिनस को आम फोपाड़ी दूसरे जोटा कि आम स्मार्ट स्मार्ट माने कौन से जगह परिवेश सहित निजे लिंक हो जाऊँगी जोटा कि परिवेश को दूषित कर परिवेश को पणिया कर कहले कि इलेक्ट्रोनिक जिन भितर रहा बैटेरी रहा चार्जर रहा विभिन्न प्रकार कंप्यूटर रहा तो आम जब जो इवी बैटेरी वर्तमान बेसी मात्रा प्रचलित है मोबाइल बैटेरी बहुत जिन एत मात्रा व्यवहार करें किसी दिन व्यवहार कला बाहर फोड़ी दौचे तेज इवी बैटेरी जोटा रही केमी परिवेश कौन प्रभाव रही देखो आमर जो टेलीविजन आउ मोबाइल ये सब जिनस जो प्लास्टिक बेस्ड किसी धातु अच्छी किंतु बर्तमान बहुल भाव में प्रचार हो फोसाइल फ्यूल को कम करवा इलेक्ट्रिक जिनस कम कर इलेक्ट्रिक जिनस मुख्य जिनस बैटेरी बैटेरी जो शक्ति उत्स बैटेरी किंतु बैटेरी एत वर्ष आम जो प्रश्न पचारे कहीं आम इलेक्ट्रिक वेहिकल यूज कर ना मुख्य कारण है बैटेरी बैकअप नाला बर्तमान जो बैटेरी बैकअप आसला जो लिथियम आयन बैटेरी जो आम मोबाइल भी यूज करूँ इलेक्ट्रिक कार भी किंतु तार मुख्य समस्या है जदि कोटी कोटी लोक जब जिनस यूज करेंगे कारण बैटेरी लाइफ स्पान बहुत कम वर्षे 2 वर्ष आम बदल पड़ो तेणु बर्तमान जब बैटेरीटा फोपाड़ी बैटेरी भितर कौन अच्छी ना सीसा अच्छी पारद अच्छी कार्डबियम अच्छी जो लेड बेस्ड जो सीसा बेस्ड बैटेरी भी बहुत होती बर्तमान तक सी जाक आम परिवेश बहुत दूषित करे प्लास्टिक तो किसी सेमती रासायनिक प्रतिक्रिया करे किंतु ये जो बैटेरी बेस्ड जो केमिकल जाक जल को भी प्रदूषण करे आ स्थल को भी प्रदूषण करे तेणु ताको डिस्पोजल कराटा इभी बैटेरी कर जो जो आम पेट्रोल यूज करूँ तार परिवेश दूषित हो पारे किंतु माटी किसी ये होनी कि जो बैटेरीटा आम यूज करूँ माटी और जल भी बहुत दूषित हो अच्छा हम जब इंडिया कथा चिंता करबा आमे मैनेजमेंट कथा चिंता करबा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भारत रे जो प्रकार रही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रो आर किसी हिस्ट्री रही कि भारत केबेटू स्टार्ट होला देखो भारत रे हिस्ट्री वर्तमान जो आम स्वच्छ भारत अभियान रे 2014 रो आमर परिवेश जंगल आ क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट अंडर रे बर्तमान आसूची एथि गोटे नुआ नियम करागला जोटा कि आगे जो म्युनिसिपालिटी वेस्ट मैनेजमेंट बर्तमान है स्मार्ट मैनेजमेंट जोटा आसूची जो आम कठिन वस्तु परिचालन से बर्तमान देखिए आम जो कठिन वस्तु परिचालन बर्तमान सब चेंज हो पॉलिसी सब चेंज होती संग्रह करा केमी रिसाइक्लिंग करा यही सब विषय में आम धीरे धीरे आगू को बढ़ुचु तेणु बर्तमान 2014 बहुत सिस्टमेटिक भाव पॉलिसी कराई आमर कठिन वर्ज्य वस्तु परिचालन केउं प्रकार सर वर्ज्य वस्तु को विशेषकर परिचालन कराउछि भारत रे देखो वर्ज्य वस्तु माने सबु प्रकार वर्ज्य वस्तु को परिचालन करवा दरकार कि सहरांचल आम जेहेतु लिक्विड जो अच्छे तरल पदार्थ आम जो इंडस्ट्री आसे कि कठिन वर्ज्य वस्तु कौन कमन चारिआडे व्यापीचे जो डिस्पोजल कर जो म्युनिसिपालिटी बेस्ट आम कहूँ सब कठिन वर्ज्य वस्तु ही आधारित तेणु आम जो मैनेजमेंट करवा कठिन वर्ज्य वस्तु ही मैनेजमेंट कर अच्छा सर आउ को उपाय अन्य उपाय कौन रही जो कठिन वर्ज्य वस्तु को आम परिचालन करने मुख्य है आम 4टा भाग में विभक्त कर बर्तमान है आम संग्रह करवा
ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିପାରିବା, ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଆମେ ଏଥିରେ ରିୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ରିସାଇକେଲ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତାକୁ ଯାହା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ 4ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହିଁ ଆମର କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା। ପ୍ରଥମେ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯିବ, ବିଷାକ୍ତ ନନ୍ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାଚ ତାକୁ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସବୁଯାକ ସଂଗ୍ରହ ବେଦରେ ତାକୁ ରିୟୁଜ୍, କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ରିୟୁଜ୍ କରିପାରିବା କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ ରିସାଇକେଲ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରକାର ୟୁଜବୁଲ ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତାକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା। ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ମାନେ ତାକୁ ନେଇ ସେଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜଟାକୁ ଆମ ଅପ୍ ଟୁ କେମିତି ତାକୁ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ସେମିତି 4ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସହରାଞ୍ଚଳ କଥା, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରହିଛି କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା ପରିଚାଳନା ରହୁଛି, ତାର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଦ୍ଧତିଟା କଣ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଆମ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଘର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁଛି ତାକୁ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଦରକାର ଯେ କେମିତି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, କୋଉ ସମୟ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଆଉ କୋଉଠି ତାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ କରାଯିବ, ତାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ କଲା ପରେ ତାକୁ କେମିତି ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରାଯିବ, ଆଉ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ କୋଉଠି ଆମେ ତାକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ 4ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତେଣୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଆସିକି ତାକୁ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରାଯାଏ, ତାକୁ ରିୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ। ତେଣୁ ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜଡ ଆମର ସଞ୍ଚାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ରହିଛି ଭାରତରେ ଯଦି ଭାରତ କଥା ଦେଖିବେ, ଭାରତ ଯୋଉ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ତାର ବୈଷୟିକ ଯୋଉ ବିକାଶ ହଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ବୈଷୟିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର କଣ ଭୂମିକା? ଦେଖନ୍ତୁ 19 ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଏ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଚାରିଆଡେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଅଳିଆ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେମିତି କଣ ହଉଥିଲା ନା ସଂଗ୍ରହ କରାହଉଥିଲା, ଆଉ ତାର ପ୍ରୋସେସ ହେଲା 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ କରାହଉଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲିଂ ହଉଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲିଂ ଯୋଉଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅଛି ବା ଖାଲ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଇଠି ପକେଇ ଦେଇକି କରାହଉଥିଲା। ଆଉ କିଛି ବଳୁଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ଜାଳେଣୀ ପୋଡି ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ପୋଡିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ବହୁତ ଦୂଷିତ ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ ପୋଡିବାନି। କୌଣସି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡା ହଉନି। ତାକୁ 3ଟା ହଉଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଯେତିକି ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିକି ରିୟୁଜ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ରିସାଇକେଲ କରୁଛୁ ଆଉ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛୁ। ବାକି ଯାହା ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛୁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲିଂ ଆକାରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ତେଣୁ ଆପଣ ପୋଡିବା ଦ୍ୱାରା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ ମେଥଡ ବି ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ହିଟ୍ ରିକଭରି କରିକି ଆମେ ଏନର୍ଜି ବି ସେଭ୍ କରିପାରୁଛୁ। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଭାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ତେବେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତାକୁ ନ କରିକି କେମିତି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ହ୍ରାସ କରିବେ? ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେମିତିକି କେମିତି ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆସୁଛି କୋଉଟା ଆସୁଛି ହେଲା ଆମେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି 5ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ବା 5 ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଭାରତରେ 62 ନିୟୁତ ଟନ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦିନକୁ 800 ଗ୍ରାମ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ 150 କୋଟି ଲୋକ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ପରିଚାଳନା କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମେ ଲେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆମେ ଏମିତି ଜିନିଷ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିବା କି ଯୋଉଟାକି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କମ୍ ଆସିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ପାଣି ବୋଟଲ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ଆଉ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଫୁଡ୍ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଯେମିତିକି କଣ୍ଟେନରରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। କଣ୍ଟେନର ଯୋଉଟା ରିୟୁଜେବଲ୍ କଣ୍ଟେନର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣ୍ଟେନର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବାନି, କିମ୍ବା ଯୋଉ ପଲିଥିନ୍ ଆସୁଛି ଯୋଉ ବ୍ୟାଗ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମେ କମ୍ ବର୍ଜ୍ୟ